महाभारत के भीम, जिसे भीमसेन के नाम से भी जाना जाता है, महाकाव्य के प्रमुख पात्रों में से एक है। भीम का वर्णन विशेष रूप से उनके अद्वितीय बल और वीरता के लिए किया गया है। वे पांडव के दूसरे भाई हैं और वो अपने बलशाली और शक्तिशाली स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं कि महाभारत के भीम में कितनी ताकत थी। शारीरिक बल। भीम की शारीरिक शक्ति अत्यधिक थी। उसका बल इतना प्रबल था कि वे हाथी, घोड़े और विशाल पत्थरों को भी सहजता से उठाकर फेंक सकते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भीम ने अकेले ही युद्ध में 100 कौरव भाइयों को मार डाला था। माना जाता है कि उनमें लगभग 10,000 हाथियों के बराबर शारीरिक शक्ति थी। युद्ध के मैदान में वे अपने दुश्मनों को अपनी ताकत से ही नष्ट कर देते थे। उसके इस बल का प्रमाण कई घटनाओं से मिलता है, जैसे कि जब उन्होंने कौरवों के सैनिकों को एक ही झटके में नष्ट कर दिया, या जब उन्होंने अपने कुटुंब के बड़े और आदरणीय व्यक्तियों के लिए बल का प्रदर्शन किया था। धनुष बाण की कला। भीम केवल शारीरिक बल में ही नहीं बल्कि धनुष बाण की कला में भी कुशल थे। उन्होंने कई युद्ध में धनुष बाण का प्रयोग किया और दुश्मनों को हराया था। उनके बाण अत्यंत तीव्र और सटीक होते थे, जो युद्ध की दिशा ही बदल देते थे। गदा युद्ध में माहिर। भीम की गदा युद्ध में महारत थी। गदा, जो एक भारी और मजबूत हथियार है, जिसको भीम द्वारा अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। उनकी गदा युद्ध कौशल के कारण वे कई बार युद्ध में विजय प्राप्त करने में सफल रहे। दुर्योधन के साथ उनका गदा युद्ध विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने दुर्योधन को हराया और गदा युद्ध के महारथी के रूप में अपनी कौशल का प्रदर्शन किया। राक्षसों और दानवों पर विजय प्राप्त करना। भीम का बल केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने कई राक्षसों और दानवों को भी पराजित किया था। अपने विशाल शरीर और शक्ति के बल पर उन्होंने विभिन्न राक्षसों को परास्त किया, जिसमें हिडम्ब, बकासुर और जरासंध शामिल है। इन राक्षसों को हराकर भीम ने अपनी शक्ति और साहस का प्रमाण दिया। सामरिक बुद्धिमत्ता। भीम की ताकत केवल शारीरिक बल पर सीमित नहीं थी। उन्होंने कई बार अपनी सामरिक बुद्धिमत्ता का भी परिचय दिया। वे अधिकांश अपने बल और शक्ति पर निर्भर रहते थे, फिर भी उन्होंने रणनीति और बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर युद्ध की स्थिति को अपने पक्ष में लिया। उसकी सामरिक क्षमता ने पांडवों को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई। आध्यात्मिक शक्ति। भीम की ताकत में आध्यात्मिक पहलू भी शामिल था। उन्होंने कई बार तपस्या और साधना के माध्यम से अद्वितीय शक्ति प्राप्त की। महाभारत के युद्ध के दौरान वे भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हुए अपने बल का सर्वोत्तम उपयोग करते थे। आध्यात्मिक शक्ति ने भीम की शारीरिक शक्ति को और भी प्रबल बना दिया था। भीम का बल और शक्ति महाभारत के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का हिस्सा है। उनकी शारीरिक ताकत, युद्ध कौशल और सामरिक बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक अभूतपूर्व योद्धा और महाभारत के महाकाव्यों का एक महत्वपूर्ण पात्र बना दिया। उनकी ताकत केवल युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति ने भी उन्हें एक महान व्यक्तित्व बना दिया।